हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन, फिर उसके बाद अपन देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस के फंक्शंस क्या होते हैं और सबसे लास्ट देखेंगे अपन पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को रेगुलेट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में देखिए वाटरी सिक्रीशन होता है, तो 99% तो वाटर होगा। फिर उसके बाद जो भी उसके कंपोनेंट होंगे 0.5% तक उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब उनमें आते हैं कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं अपन के, देखो पहले वाले के सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और हो जाएगा क्लोराइड। तो ये मेन 5-6 आपको याद कर लेने हैं। नेगेटिव वाला कौन कौन, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट याद कर लेना है। ठीक है, फिर आ जाता है डबल वैलेंसी वाले कौन कौन से, कैल्शियम थे, मैग्नीशियम, सिंगल वाले पोटेशियम और सोडियम पॉजिटिव वाले। ठीक है, और नेगेटिव में कौन था, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन। तो ये कौन से हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं अपन के एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन से, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब एंजाइम्स को अपन को देखने हैं। तो अपन मैंने बताया था आपको कि इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का भी कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है और प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, लिपिड का भी डाइजेशन होता है। तो तीनों तरह के डाइजेशन हो रहे हैं, तो तीनों तरह के एंजाइम भी चाहिए पड़ेंगे। तो प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो इसमें आएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, फिर आएगा अपन का एज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज, कोलिजनेज। ठीक है, तो एज वाले चार एंजाइम हैं और 2 कौन से हैं, ट्रिप्सिन वाले। फिर लाइपोलिटिक मतलब लिपिड का डाइजेशन करने वाले, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रिया से निकलने वाला। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को हाइड्रोलिसिस करने वाले। फॉस्फोलाइपेज ए और बी। ठीक है, कॉलीपेज और वाइल्ड साल्ट एक्टिवेट लाइपेज। तो ये हो गए अलग अलग एंजाइम्स। और फिर होता है कौन सा अपन का, कार्बोहाइड्रेट वाले में तो अमाइलोलाइटिक एंजाइम, जो कैसे होते हैं, स्टार्च को काइम में कन्वर्ट कर देते हैं डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में। ठीक है, तो ये रहे अपन का कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब अपन देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, सबसे पहला होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेस्टिव फंक्शन मेन देख रहे हैं अपन, डाइजेस्टिव फंक्शन। तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में मेन फंक्शन किसका देख रहे हैं अपन लोग, डाइजेशन वाले। फिर उसके बाद अपन देखें न्यूट्रलाइजेशन फंक्शन के, न्यूट्रलाइज किस तरह से करता है काइम को। तो देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो मेजर कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन, तो मेजर कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, अदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज एंड कोलिजनेज। ठीक है, दूसरे और अदर कौन कौन से हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, इलास्टेज एंड कोलिजनेज। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिप्सिन की एक्टिविटी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ट्रिप्सिन की एक्टिविटी। मोस्ट पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है, मोस्ट पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यही मेन डाइजेशन करवाता है प्रोटीन का। इट इज सिक्रीटेड एज इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिनोजन के रूप में ये सिक्रीट होता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव ट्रिप्सिन में, किसके थ्रू, एंटेरोकाइनेज के थ्रू। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, उसको ठीक कर लेना, ट्रिप्सिन आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन, वंस ट्रिप्सिन फॉर्म इट सेल्फ एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन। तो एक बार ट्रिप्सिन बन जाता है, फिर ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता रहता है। देखिए एंटेरोकाइनेज ने क्या किया, एक मॉलिक्यूल को ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। अब एक बार ट्रिप्सिन बना तो फिर अब बार बार ट्रिप्सिन खुद ही स्टिमुलेट होकर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता रहता है। ठीक है, और एक्शन क्या होते हैं अपन के ट्रिप्सिन के, तो ये प्रोटीन को सबसे पहले कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेज और पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर देता है। किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में। प्रोटीन कन्वर्ट क्या में हो गया, प्रोटियोजेज और पॉलीपेप्टाइड्स में। दूसरा है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब केसियोजन, जो केसियोजन होते हैं, केसिन प्रोटीन होता है। तो केसिन प्रोटीन को क्या करते हैं, उसको तोड़ देता है। तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, अपन का जो दूध है, जो मतलब मिल्क रहता है, वो क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, तो कैसिनोजेनिक एक्शन भी रहता है इसका। कैसिनोजेनिक इन मिल्क मतलब केसिन को तोड़ देता है। इट एक्टिवेट अदर एंजाइम, और एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, जैसे काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमो कन्वर्ट कर देता है, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में। ठीक है, फिर इसके बाद उनके एक्शन लिखे हुए हैं कि कन्वर्ट प्रोटीन, ये क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, या एक्सोपेप्टाइड्स टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ता है, मतलब प्रोटीन के टर्मिनल बॉन्ड को तोड़ता है, और ये कुछ प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन ट्रिप्सिन और भी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे कि कोलिजनेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी।
फिर अपन देखते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। इसके पहले क्या देख लिया अपन ने, ट्रिप्सिन का एक्शन, डाइजेशन किस तरह से उसने प्रोटीन का किया और अदर एंजाइम को एक्टिवेट करता था। ठीक है, देखते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड। लाइपोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेजेस, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी, कॉलीपेज वगैरह। ठीक है, अपन देखते हैं कि पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है। ये पावरफुल लाइपोलिटिक एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड को और फैटी एसिड्स को। और ये क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ बाइल में, किसके, बाइल के प्रेजेंस में इसका डाइजेशन करता है। बाइल क्या करता है, इसको एक्सेलरेट कर देता है, इसका डाइजेशन किसका, लिपिड का। ठीक है, किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू। ऑप्टिमम पीएच जो रिक्वायर होता है वो कहता है 7 to 9 रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो वह क्या अपन को समझ में आ गया होगा कि इंटेस्टाइन का पीएच कैसा रखना है, बेसिक रखना है। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, ये क्या करता है, फ्री कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नाम से ही पता चल रहा है, फ्री कोलेस्ट्रॉल को क्या और फैटी एसिड का डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड का करेगा, तो फॉस्फोलिपिड के डाइजेशन में काम आता है। और एक्टिवेट किसके थ्रू होता है, ट्रिप्सिन के थ्रू। कॉलीपेज, इट फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड फैट्स, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज के और फैट्स के जो डाइजेशन है उसको क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है। वाइल्ड सॉल्ट एक्टिवेट्स लाइपेज, तो वाइल्ड सॉल्ट एक्टिवेट लाइपेज ही क्या करवाता है, इसका वाइल्ड सॉल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइपोलिटिक एक्शन में काम करवाता है, किसके थ्रू, वाइल्ड सॉल्ट के थ्रू। वाइल्ड सॉल्ट जितने ज़्यादा निकलेंगे, जितना ज़्यादा वाइल्ड सॉल्ट होगा उतना अच्छा से क्या होगा, जो उतने अच्छे से मिसेल्स का फॉर्मेशन हो पाएगा। मिसेल्स का फॉर्मेशन जितना अच्छे से होगा उतना अच्छे से अपन का क्या होगा, डाइजेशन हो पाएगा, किसका, लिपिड का। ठीक है, फिर देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो अमाइलोलेटिक फंक्शन करता है, मतलब ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है डेक्सिन और माल्टोज में, कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक है, अब आता है न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो देखिए कायम आ रहा है कहाँ से, स्टमक से। अब स्टमक से यार मतलब एसिडिक पीएच था, अब एसिडिक से बेसिक वाले जब आ रहा है तो वो तो डिस्टर्ब कर सकता है, या डिओडिनम जो म्यूकोजा रहेगी उसको भी क्या कर सकता है, अल्सर करवा सकता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट किए जाते हैं ताकि उसको न्यूट्रल किया जाए। तो एसिड कायम इंटर इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक, पैनक्रियाटिक जूस विथ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बाइकार्बोनेट इज रिलीज इनटू इंटेस्टाइन। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहती है, बाइकार्बोनेट की, और रिलीज होता है इंटेस्टाइन में। हाईली एल्कलाइन एंड न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ काइम, तो हाईली एल्कलाइन होने की वजह से क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है काइम की एसिडिटी को। प्रोटेक्ट इंटेस्टाइन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ एसिड इन काइम, तो जो काइम में जो एसिड रहता है वो क्या करता है, एसिड डिस्ट्रक्ट कर सकता है, किसको, म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है, कौन बचाता है अपन का, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर फंक्शंस ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम को फंक्शन करने के लिए साथ भी क्या करवाता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है,